नमस्कार बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि कोल इंडिया लिमिटेड ने यहां पर मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए वैकेंसीज निकाली हैं। जो मैनेजमेंट ट्रेनर्स होते हैं वो उन लोगों को पढ़ाते हैं जो मैनेजमेंट में आते हैं, वहां पर उनके ट्रेनर्स होते हैं, उनकी ट्रेनिंग वो कराते हैं। तो कोल इंडिया लिमिटेड ने यहाँ पर बम्पर वैकेंसी इसके लिए निकाली है। 2024 में 640 कुल पद यहाँ पर हैं। अगर आप एप्लीकेशन की बात करते हैं तो इसकी जो एप्लीकेशन की प्रारंभिक तिथि है वो आपकी 29/10/2024 है, यानी कि आपके जो एप्लीकेशन है 29 अक्टूबर 2024 से शुरू हो चुके हैं। अब बात करते हैं कि अंतिम तिथि यानी कि लास्ट डेट क्या होगी, तो 28/11/2024, यानी कि इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपके पास जो समय है 28 नवंबर 2024 तक का है। आप तब तक यहाँ पर एप्लीकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन फीस कितनी होगी। तो जब एप्लीकेशन फीस होती है तो आप जब कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम देते हैं, उसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो उसकी एक निर्धारित शुल्क होता है। तो इसका यहाँ पर शुल्क की अगर बात करें तो 1180 रुपये है, जो कि अनरिजर्व एंड ओबीसी, अनरिजर्व में वो कैंडिडेट्स आते हैं जो जनरल्स होते हैं यानी कि सामान्य कैटेगरी के लोग आते हैं, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेज यानी कि सामान्य पिछड़ा वर्ग, इसके अगर आप कैंडिडेट्स हैं तो आपको 1180 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। अगर आप अदर कैटेगरीज में आते हैं इनके अलावा तो आपको कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है, यानी कि जो आवेदन शुल्क है आपके लिए वो शून्य होगा। अब बात करते हैं कि एज लिमिट क्या होती है। तो आयु की अगर बात करें तो यहाँ पर 30 वर्ष तक के लोगों को यहाँ पे मौका मिला है, यानी कि आपकी अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए और ये 30/9/2024 को कैलकुलेट की जाएगी। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो कोल इंडिया लिमिटेड के अकॉर्डिंग जो उनको आयु में छूट दी जाती है उसका बेनिफिट इन कैंडिडेट्स को दिया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं योग्यता की। तो कोई भी वैकेंसी अगर निकलती है तो उसमें योग्यता एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है उसका, कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन रखा गया है बीई, बैचलर इन इंजीनियरिंग आपके पास होना चाहिए, या फिर आपके पास बीटेक होना चाहिए, या फिर आपके पास बीएससी इंजीनियरिंग में होना चाहिए। अगर ये डिग्रीज आपके पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ आपको और भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर चाहिए कि गेट 2024 का स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए, यानी कि जो गेट का एग्जाम हुआ था 2024 में उसका स्कोर कार्ड भी इसमें एप्लीकेशन फॉर्म में आपका लगेगा। इसके बाद बात करते हैं कि कुल पद कितने हैं यहाँ पर। तो कुल पदों की संख्या जो दी गई है 640 दी गई है, जो आपकी अलग अलग ट्रेड के हिसाब से अलग अलग है। तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग के कुल यहाँ पर 640 पद हैं जिनके सापेक्ष आपसे यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवाया जाएगा। जिसमें से माइनिंग ट्रेनिंग की अगर बात करें तो 263 कैंडिडेट्स हैं जिनके लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म देना है। अगर आप माइनिंग के लिए कर रहे हैं तो 263 पदों पर आप उसके एप्लीकेशन डालेंगे। अगर आप सिविल के लिए करना चाहते हैं तो 91 पदों पर आप यहाँ पर फॉर्म फिल करेंगे। इलेक्ट्रिकल के लिए 102 पद यहाँ पर दिए गए हैं, यानी कि 102 पदों के सापेक्ष आप अपना लड़ाई कर लेंगे। तो मैकेनिकल की अगर बात करें तो 104 वैकेंसी यहाँ पर हैं। ईएनटी जहां पर 41 पदों की संख्या यहाँ पर दी गई है। मैं जानता हूं कि इस वीडियो में आपको इसकी संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको लगता है कि आपको और जानकारी चाहिए तो आप इसकी कोल इंडिया लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसका नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। अगर आपको जानकारी पर्याप्त लगी है तो वीडियो को अपने दोस्तों को या ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, जिससे कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ मिले। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।